अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे जी। इजी कटिंग स्टिचिंग ईसीएस चैनल में मैं आपकी खिदमत में आज पांचे का डिज़ाइन लेके हाज़िर हूँ। आज बहुत सिंपल और बहुत नफीस पांचे का डिज़ाइन बनाएंगे हम जी फ्रेंड जी। इसके लिए मैंने ये ले ली है बुकरम ले ली है, 16 इंच इसकी लेंथ है। पांचे की जो लंबाई है हम रखेंगे 7 इंच और दो, इसलिए मैंने ये 16 इंच ली है। डबल करके ये रह जाएगी 8 इंच रह जाएगी। कटिंग स्टिचिंग में आके ये 7 इंच ही बचेगी जी फ्रेंड्स। जो मैंने ली थी बुकरम, उसकी मैंने 2 इंच चौड़ाई रखी और 16 इंच उसकी लंबाई रखी थी। और ये मैं कट करने के लिए मैंने छोटा सा ये 3 पीस का कट बनाया हुआ है जी फ्रेंड। ये मैंने ट्रायंगल सा बनाया है। इसकी पैमाइश लंबाई चौड़ाई मैंने आपको दिखाई। इसको कट कर लिया, उसके बाद भी इसके साथ ये निशान लगाते जाएंगे। ये जो बुकरम है उसको मैंने डबल कर लिया है। डबल करके निशान लगाएंगे। पहला निशान हम जो कट किया मैंने गत्ते में, पेपर पे कट किया जो मैंने, उसको डबल करके निशान लगाया। अब सारे जो निशान हैं आगे हम सीधे सीधे लगाते जाएंगे जी फ्रेंड। ये मैंने निशान लगा लिए। अब इसको काट के दरमियान में से जो ट्रायंगल है ये अलहदा कर लेते हैं। जो हमारे पांचे का जो जिग जैक है ये अलहदा हो जाएगा। इस तरह कट करके बराबर कर लेते हैं जी फ्रेंड्स। ये मैंने काट लिया है और ये मैंने 1 इंच चौड़ी और ये 8-8 इंच लंबी मैंने 2 पट्टियाँ काट ली हैं बुकरम की। और ये मैंने जो कपड़ा लिया है ये कमीज के हिसाब से पट्टी उतरी थी जो मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर। इसी के साथ पेस्ट करते हैं इन दोनों को अलग-अलग से। और ये मैंने जो जिगजैग कट किया है मैं ये पांचे के ऊपर पेस्ट कर लिया इसको प्रेस की मदद से जी फ्रेंड्स। अब मैंने ये पट्टियाँ भी जो है इसको प्रेस कर लिया है। अब दरमियान में से हम इसको काट लेते हैं और जो साइडों पे इसके एक्स्ट्रा कपड़ा है बिल्कुल साथ बुकरम के साथ मिला के कट कर लेते हैं इसको जी। ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार होने वाला है। ये मैंने अरे पट्टियाँ काट दी हैं इसके ऊपर लगाने के लिए जी फ्रेंड्स। मैं मोतियों वाले और वो जो है जी फ्रेंड्स, जो मैंने अरे पट्टी ली है ये हम बुकरम वाले कपड़े के नीचे रखे, इसको स्टिच करते जाएंगे बराबर बराबर में। बिल्कुल एक सूत्र जो है ना, एक सूत्र की सिलाई लगाएंगे हम, ज़्यादा सिलाई नहीं लगाएंगे, वो चौड़ा कपड़ा जो अच्छा नहीं लगेगा फिर। इसी तरह दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लेते हैं हम। ये नीचे रेप पट्टी रख दी है और ऊपर जो है ना जिसको मैंने पेस्ट की हुई है बुकरम वो रखी है ये फ्रेंड। इसको मैंने डबल करके और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाने के बाद डबल करके इसके अंदर मैंने ग्लू लगा दिया है। ग्लू लगाने के बाद इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे जी। इसको ऐसे फोल्ड करके और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये जो मगजी लगाई है मैंने इसके ऊपर पाइपिंग वाली, मगजी के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। देखिए ये मगजी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे हम। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे इस जगह पे हम सिलाई लगाते जाएंगे इसके साथ साथ। ये लंबी की लंबी पट्टियाँ हमने दोनों तैयार कर ली हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह दूसरी पट्टी को भी तैयार करेंगे हम। ये ग्लू की मदद से बहुत अच्छा चिपक जाता है। मैंने ग्लू लगा के इसको प्रेस किया था और बहुत अच्छी इसकी जो है ना वो शेप बैठ गई है। जी फ्रेंड, ये मैंने जो पांचे के ऊपर पेस्ट की थी जिग-जैग वाली बुकरम, उसके नीचे कपड़ा लगा लिया अंदर वाली साइड पे। और अब हम ये बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये फ्रेंड ये सारे हम इसी तरह सिलाई लगाते जाएंगे जिग-जैग। सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ मैं अभी। जी फ्रेंड ये सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे काट लेंगे। सब साइड सब जो जिग-जैग बनाए सब के दरमियान में से हम कपड़ा काट के अलहदा कर लेते हैं।
देखें। जी फ्रेंड्स, अब हमने कपड़ा काट के अलग कर लिया। दरमियान में सब काट के दरमियान में जो कोने में कट लगा लेंगे हम, ताकि ये सीधा करने में आसानी रहे हमें। ये अब ये सब का जो जितना कट हमने बनाया है सबको सीधा कर लेते हैं किसी नोकदार चीज़ की मदद से, पेंसिल की मदद से या पेचकस की मदद से या किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से हम इनको अच्छी तरह सीधा कर लेते हैं। बहुत ज़ोर से नहीं लगाएंगे कि पेंसिल या कोई चीज़ नोकदार निकल के बाहर आ जाए यहाँ से। इसी तरह हम सारे कट सीधे कर लेती हूँ, मैं आपको सीधे करके दिखाती हूँ। जी फ्रेंड, अब इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करके इसको दोनों साइडों से हम प्रेस कर लेते हैं। जी फ्रेंड, ये मैंने प्रेस कर लिया है दोनों साइडों से। अब हम जो बुकरम लगाई है, बुकरम के बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे सीधी साइड पे। जी फ्रेंड, जो हमने पट्टियाँ तैयार की हैं उनकी बारी आ चुकी है। पाइपिंग वाली पट्टियाँ, ये एक पट्टी रखी है हमने, अब दूसरी भी साथ ही रखेंगे इसके। जी फ्रेंड, जो मैंने ये बनाया है, ये इसमें नमाज़ पढ़ने में मेरे को तंगी नहीं होती। मैं पर्ल वगैरह या मोती वगैरह पांचे के ऊपर डिज़ाइन करती हूँ, जब लगाती हूँ तो उसके साथ नमाज़ पढ़ते वक्त जब वो पाँव के नीचे आ जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं वो डिज़ाइन बनाऊँ कि हम नमाज़ पढ़ते वक्त भी पहन सकें और हमें कोई तंगी दुश्वारी ना हो उसकी वजह से। तो जी इसी तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे और इसमें हम बड़े इजी आराम तरीके से ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, बैठ के इबादत कर सकते हैं। पाँव के नीचे नहीं आएंगे, तो तकलीफ़ नहीं होगी इसकी। बस इसी तरह हम पट्टियों के नीचे रख के बिल्कुल किनारे के ऊपर, पहली पट्टी जो बिल्कुल कोने के ऊपर रखेंगे और जो दूसरी पट्टी है उस वो थोड़ी अंदर वाले कोने से थोड़ी हटा के रखेंगे। ये देखें, एक पट्टी, ये दूसरी पट्टी बिल्कुल किनारे के साथ। ये देखें, जहाँ पे कोना ख़त्म हो रहा है वहीं पे पट्टी भी ख़त्म हो जाती है। ये फ्रेंड, मैंने सारी लगा ली है सिलाइयाँ। ये देखें, ये कितनी नीट क्लीन तरीके से जी यहाँ से बिल्कुल ये बराबर में लेके आऊँगी। जिस तरह पट्टियाँ कोने पे आई हैं इस तरह ये लास्ट वाली पट्टी भी जो है ना वो भी कोने के ऊपर आएगी। बिल्कुल किनारे पे आके हम उसकी सिलाई लगा के उसको मुकम्मल कर लेते हैं। जी फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। जी फ्रेंड, अब हम डबल सिलाई लगाते जाएंगे, पैर पैर का मार्जिन करके पूरे पांचे के ऊपर हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बिल्कुल पैर पैर का मार्जिन छोड़ के हमने तो ये सिलाई लगाते जाएंगे। फुल बटा फुल ऐसे सिलाई लगाएंगे हम। ये हमारा पांचा जो मुकम्मल हो चुका है। जी फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ मैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।